बांद्रा रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़ा गोलगप्पे बेच रहा था। वो सर पर गोलगप्पे की टोकरी रखकर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गोलगप्पे ले लो बाबू, गोलगप्पे एकदम ताजा ताजा गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो बाबू कहते हुए प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूम रहा था। अगर उसे कोई रोकता तो वो उसे उतार कर गोलगप्पे बेचकर पैसे कमाता। कभी कभी गाड़ी के अंदर भी जाकर वो गोलगप्पे बेचता था। गोलगप्पे ले लो बाबू, गोलगप्पे एकदम ताजा स्वादिष्ट गोलगप्पे। यूं आवाज देते हुए ट्रेन के अंदर गोलगप्पे बेचता था। जो भी यात्री उसे रोककर गोलगप्पे मांगता, उन्हें गोलगप्पे देकर पैसे लेता था। उसका नाम था कन्हैया। कन्हैया बहुत ईमानदार आदमी था। ट्रेन के अंदर यदि कोई गरीब उसे मिलता और कहता कि मुझे भूख लगी है, तो ये उसे मुफ्त में ही गोलगप्पे खिला देता। लेकिन शुक्ला नाम का एक टीसी था जो कन्हैया को बहुत परेशान करता था। वो उसे पैसे देने के लिए धमकाता था। शुक्ला, क्या है, क्या समझते हो? ये तुम्हारी बाप की गाड़ी है जो तुम ट्रेन में गोलगप्पे बेच रहे हो? गाड़ी से उतरते हो या पैसे देते हो? बोलो। तब मारे डर के कन्हैया उसे पैसे देता था। यूं ट्रेन में चढ़कर बेचने वाले हर व्यापारी से शुक्ला पैसे ऐंठता था। एक दिन एक नया आदमी प्लेटफॉर्म पर गोलगप्पा बेचता हुआ गोलगप्पे ले लो बाबू, गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो बाबू, गोलगप्पे कहकर बेच रहा था। उसे देखकर कन्हैया को गुस्सा आया। कन्हैया ने उसे रोका और कहने लगा, बेटा तुम हो कौन? तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा इस स्टेशन पर। तुम यहाँ गोलगप्पे नहीं बेच सकते। यहाँ हर कोई आकर गोलगप्पे नहीं बेच सकता। स्टेशन मास्टर जी से परमिशन लेना होगा, समझे? तो वो लड़का, भाई मेरा नाम नंदू है, मैं कहीं भी बेच सकता हूँ। मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो? ज्यादा बकवास की तो ठीक नहीं होगा, कह देता हूँ। हाँ, जाओ जाओ अपना काम करो। उसकी ये अकड़ देखकर कन्हैया को बहुत गुस्सा आया। बाद में ट्रेन के अंदर कन्हैया गोलगप्पे ले लो बाबू, गोलगप्पे ताजा ताजा गोलगप्पे कहकर बेच रहा था कि तभी नंदू भी गाड़ी में चढ़ा और गोलगप्पे ले लो बाबू, गोलगप्पे ताजा ताजा गोलगप्पे कहकर ट्रेन के अंदर चलता हुआ गोलगप्पे बेचने लगा। कन्हैया को गुस्सा आया। वो सीधा टीसी शुक्ला के पास गया और कहने लगा, सर देखिए सर, पता नहीं कहां से आया है और इसी ट्रेन में वो गोलगप्पे बेच रहा है। अगर इसने ऐसा किया तो मेरा क्या होगा सर? मैं तो बहुत दिनों से बेच रहा हूँ यहाँ पर। आप जरा उसे समझाइए सर कि वो यहाँ से चला जाए। तब शुक्ला, क्या कहा? अपनी गाड़ी, हमारी गाड़ी? अरे तुम इतना मत सोचो, इस ट्रेन में कोई भी बेच सकता है। अगर दोबारा तुम उसके पास गए तो मैं चलती गाड़ी से तुम्हें धक्का दे दूंगा, खबरदार। यूं शुक्ला को बात करते हुए देखकर कन्हैया दंग रह गया। तब नंदू, क्यों बुढ़ाऊ, आई अकल ठिकाने? जाओ जाओ अपना काम करो। बड़ा आया मुझे रोकने वाला। ये सुनकर कन्हैया बहुत दुखी हुआ। एक दिन कन्हैया ट्रेन में गोलगप्पे बेच रहा था कि तभी उसने देखा कि गोलगप्पे बेचते हुए नंदू किसी का बटुआ मार रहा है। बाद में उसने ये भी देखा कि सो रही एक महिला के गर्दन से नंदू चेन चुरा रहा है। तब कन्हैया, बाप रे, ये नंदू तो चोर है। मुझे तुरंत जाकर शुक्ला जी को ये बात बतानी होगी। वो इसे अच्छा लड़का समझते हैं, यूं सोचा। बाद में उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर नंदू वो चुराया हुआ सारा माल शुक्ला को दे रहा है और शुक्ला इधर उधर देखकर अपने जेब में डाल रहा है। तब कन्हैया, अच्छा इन दोनों की मिली भगत है। ये गोलगप्पा बेचने का नाटक करता है और पैसे चुराता है और शुक्ला भी इसमें भागीदार है, इसीलिए शुक्ला इसकी तरफदारी कर रहा था। यूं सोचकर कन्हैया सीधा रेलवे पुलिस के पास गया और जो कुछ देखा सब बताया। फिर ट्रेन के अंदर उनको साथ ले गया और नंदू को चोरी करते हुए दिखाया। बस पुलिस ने नंदू को पकड़ा, उसे खूब मारा और जेल में डाल दिया। ऐसे गलत काम करने के जुर्म में शुक्ला को उच्च अधिकारियों ने नौकरी से निकाल दिया और उसे जेल में डाल दिया।